हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। आप सभी दोस्तों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेली टेस्ट सीरीज भाग 46 के बारे में, जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने आने वाले एग्जाम में। पहला प्रश्न हमारा आज का कि कुमाऊं की किस झील की आकृति गोल है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हमारा वो है डी, झिलमिल ताल। अभी हाल ही एग्जाम में पूछा भी गया था कि झिलमिल ताल कहाँ है करके, तो ये हमारे कहाँ है, यह चंपावत में है। और श्यामला ताल भी हमारे ये भी चंपावत में है। लेकिन श्यामला ताल की विशेषता है कि इसके पास ही हमारा स्वामी विवेकानंद का आश्रम भी स्थित है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कौन सा एक झूला मेला लगता है, प्रसिद्ध झूला मेला कहाँ लगता है, तो श्यामला ताल के पास है हमारे कहाँ, चंपावत में। और गिरिताल हमारे काशीपुर में है, खुरपा ताल हमारे नैनीताल में है। दूसरा प्रश्न है कि राज्य में यमुना की कुल कितनी लंबाई है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो है सी, 136 किलोमीटर। और बात करें कि 195 किलोमीटर हमारी भागीरथी की लंबाई है, 168 हमारी कोसी की लंबाई है और 148 हमारी टॉन्स की लंबाई है। और बात करें कि भागीरथी की सहायक प्रमुख सहायक नदी कौन सी हमारी, टॉन्स ही है, लेकिन किससे, यमुना से खुद लंबी है। ठीक, सॉरी, बात करते हैं यमुना की जो सहायक नदी कौन सी हमारी, टॉन्स है। तीसरा प्रश्न है कि दून घाटी में बहने वाली सौंग नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो कौन सी हमारी। तो इसका जो सही आंसर हमारा ये सभी हैं, सिसवा, बाल्दी, विद्यानला और रॉ, और एक हमारी कौन सा, विद्यानला भी इसकी सहायक नदी हैं। तो हमारी सब किसकी हैं, सौंग नदी की सहायक नदी हैं, जो कहाँ बहती हैं, हमारी दून घाटी में। चौथा प्रश्न है कि राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा क्या बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारी वो क्या है, बी, घटती है। पांचवा प्रश्न है कि उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं स्थित हैं। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारी वो है बी, उपोष्ण जलवायु। छठा प्रश्न है कि राज्य सरकार ने नदी तटों के किनारे 200 मीटर तक के निर्माण कार्य पर कब रोक लगाई। दोस्तों, बात होती है वही 16-17 जून की, जब भयंकर आपदा आती है। तो उसके बाद क्या किया सरकार ने, बोला कि भाई 200 नदी के 200, मान लो ये नदी बह रही है ना, कोई मान लो कोई नदी बह रही है, तो इसके 200 मीटर तक की क्या उस क्षेत्र पर निर्माण पर रोक लगा दी। ये बात दोस्तों कब की होती है, वो होती है 1 जुलाई 2013 की। सातवां प्रश्न है कि 16 व 17 जून 2013 में प्राकृतिक आपदा में किस बाजार का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो गया था। दोस्तों, वो बाजार होता हमारा कौन, सी, रामबाड़ा। आठवां प्रश्न है कि उत्तराखंड का पामीर दूधातोली से कौन सी नदी नहीं निकलती है। दोस्तों, बात है कि नहीं निकलती है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है पश्चिमी रामगंगा, आटागढ़, पश्चिमी नियारी निकलती हैं, और कौन सी, चंद्रभागा यहाँ से नहीं निकलती हैं। 5 नदियाँ निकलती हैं यहाँ से, एक हमारी कौन सी, अच्छा मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि इससे पहले मैंने कल रात की एक वीडियो डाली थी, जो नाइट हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसमें मैंने सब बता रखा है। 9वां प्रश्न है कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है। आसान सा प्रश्न है, क्योंकि भाई हमें पता है कि भाई इतना बड़ा मतलब ये उत्तराखंड है, ठीक है, ये उत्तराखंड है, तो यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर पिथौरागढ़ है, जो कि इधर से नेपाल से लगता है, यहाँ से हमें चीन से लगता है, तो कौन है इसका आंसर होगा, तो इसका सी, पिथौरागढ़। 10वां प्रश्न है कि उत्तराखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा क्या है, सी, 1.69%। 11वां प्रश्न है दोस्तों कि किसे भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। तो दोस्तों, यह आंसर हमारा इसका क्या, सी, कबीरदास को। 12वां प्रश्न है कि किसने अपने जीवन काल में दिल्ली के सात, ठीक है, साथ नहीं होगा, ठीक है, साथ नहीं होगा, सात सात सुल्तानों का शासन देखा था। दोस्तों, वो होता है कौन हमारा, ए, निजामुद्दीन औलिया। 13वां प्रश्न है कि मांडू में जहाज महल का निर्माण, बहुत महत्वपूर्ण है, कि मांडू में जहाज महल का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों, व्यक्ति होता है हमारा कौन, वो होता है सी, गयासुद्दीन खिलजी। 14वां प्रश्न है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी, जैन उल आबदीन को। 15वां प्रश्न है कि अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया। तो दोस्तों, ये बात होती है हमारे, ये होती है ए, 1588 में। हम थोड़ा सा बैक आते हैं, कहाँ, उत्तराखंड में बात करें, थोड़ी सी उत्तराखंड के संदर्भ में बात करेंगे। 1588 में ही क्या होता है, रुद्रचंद ने
हमारे अकबर से मुलाकात की होती है हमारे लाहौर में। और इससे पहले हमारे 1587 में क्या अकबर की अधीनता स्वीकार कौन करता है, हमारी रुद्रचंद करता है। तो उसके बाद हमारे यहाँ से याद कर लो कि 1588 में क्या अकबर ने कश्मीर को मुग़ल साम्राज्य में मिलाया था, और अकबर ने ही हमारे गुजरात को मिलाया था। वो बात होती है 1572 की। होता क्या है दोस्तों, गुजरात विजय के दौरान ही अकबर प्रथम बार क्या देखता है, हमारे समुद्र को देखता है। 16 प्रश्न है कि अंधेर नगरी का अर्थ है, अंधेर नगरी, ठीक। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है डी, अन्याय की जगह है। 12वां प्रश्न हमारा कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आगे या शब्द के पीछे। तो इसका जो सही दोस्तों आंसर हमारा क्या है, ए, शब्द के आगे। और जो प्रत्यय होते हैं वो कहाँ होते हैं, शब्द के पीछे होते हैं। 18 की आषाढ़ शब्द है, तो आषाढ़ शब्द क्या है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है क्या, ए, तत्सम शब्द। 19वां प्रश्न है कि उतंग, बात है कि उतंग का अर्थ होता है, उतंग, उतंग का अर्थ। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हमारा क्या है, सी, ऊंचा। 20वां प्रश्न है कि आज का अंतिम प्रश्न हमारा 20वां है कि अधुनातन का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा क्या है, वह है ए, पुरातन। दोस्तों अगर आप लोगों की सबकी PDF चाहिए ना, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है उत्तराखंड समाधान करके, आप वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।